पूछना मत, पूछना मत, मत पूछो मुझे, क्यों पूछते हो, मुझे नहीं बताना। गांव शिवपुर पहाड़ियों के बीच बसा, जहां लोग सूरज ढलते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जिसे सब शापित कुआं कहते हैं। कहते हैं उस कुएं से हर अमावस्या की रात एक आवाज आती है, पानी दो, मुझे पानी दो। और जो भी उस आवाज का जवाब देता है वो अगले दिन जिंदा नहीं रहता। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। अर्जुन शहर से आया था, साहसी और निडर। लोगों ने उसे चेताया, बेटा उस कुएं के पास मत जाना, रात को वहां आवाज आती है। कुएं की आवाज? ये सब अंधविश्वास है। गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था जिसने भी ऐसा कहा वो अगली अमावस्या नहीं देख पाया। अमावस्या आई, आसमान पर एक भी तारा नहीं था। गांव सन्नाटे में डूबा था। अर्जुन अपनी लालटेन लेकर निकला। आज तो जरूर देखूंगा ये कुआं आखिर है क्या। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चली और पानी के नीचे से कुछ बुलबुले उठे। कौन है नीचे? रा, पानी दो, मुझे पानी दो। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने बहादुरी दिखाते हुए रस्सी से एक बाल्टी पानी नीचे डाली। बाल्टी नीचे पहुंची, मगर वापस ऊपर नहीं आई। अगले दिन अर्जुन अपने कमरे में जागा। उसके कपड़े गीले थे और बाल्टी उसके कमरे के पास रखी थी, टपकते हुए खून से भरी। ये कैसे आया? वो आईने में देखता है और देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ी है। भीगे बाल, सफेद चेहरा और आंखों में काली गहराई। नीचे ये कैसे आया? पर आईने में वो अब भी दिख रही थी, धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। अर्जुन भागकर प्रधान के घर पहुंचा। सांस फूली हुई, चेहरा सफेद। वो कुआं, उसमें कोई है? वो इंसान नहीं है बेटा, वो आत्मा है। 20 साल पहले एक औरत उस कुएं में गिर गई थी, गर्भवती थी। किसी ने मदद नहीं की और वो वहीं मर गई। अब उसकी आत्मा हर अमावस्या को पानी मांगती है। अर्जुन ने ठान लिया, अगर वो आत्मा सच है तो मैं उसे मुक्त करूंगा। अगली अमावस्या अर्जुन फिर उस कुएं के पास पहुंचा। उसके हाथ में दिया था और होठों पर मंत्र। अगर तू सच में आत्मा है तो सामने आ। पानी से एक आकृति निकली, सफेद साड़ी, खून से भीगे बाल और खाली आंखें। क्यों बुलाया मुझे, जब सबने मुझे भुला दिया था? तुम्हें मुक्ति चाहिए, मैं दूंगा। वो आगे बढ़ा, पर आत्मा मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है, तेरा पानी मेरा है। अर्जुन कुएं में गिर गया और कुआं फिर शांत हो गया। ये थे 4 दोस्त, विकी, नेहा, रोहन और मीरा, एक पुरानी टूटी फूटी कार में बैठकर शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर थे।
उनका रास्ता था बंगला नंबर 19, जिसे आस-पास के लोग भूत बंगला नंबर 19 के नाम से जानते थे। नेहा ने डरते हुए कहा, यार विकी, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी गलती है। लोगों का कहना है कि उस बंगले में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। विकी ने अपने धूप के चश्मे को रात में भी आंखों पर पहने हुए था और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। डरपोक, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। हम इसे घोस्ट हंटिंग वीकेंड नाम देंगे, और वैसे भी यह सब मेरे कंट्रोल में है। रोहन, जो पिछली सीट पर बैठकर चिप्स का पैकेट खा रहा था, बोला, अंत्रोल, विकी, तेरी जीभ भी तो 3 बार बंद हो चुकी है और मुझे भूख लग रही है। मीरा, जो चुपचाप बाहर अंधेरे को देख रही थी, धीरे से बोली, मुझे ठंड लग रही है और हवा में अजीब सी गंध है, जैसे कोई पुराना सूखा हुआ गुलाब। तभी सामने एक विशाल काला साया दिखा। वह था भूत बंगला 19। उसकी खिड़कियां टूटी थी, छत पर काई जमी थी और दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे बंगले के अंदर घुसे, एक धूल भरी सड़ी हुई सीलन की गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर भयानक खामोशी थी। विकी ने अपनी टॉर्च ऑन की और कहा, बस ये रहा हमारा बिग हॉरर हाउस का असली सेट। रोहन, तू रसोई संभाल। नेहा और मीरा, तुम दोनों ऊपर के कमरों की जांच करो। मैं लिविंग रूम देख रहा हूं। रोहन ने चिल्लाकर पूछा, मैं रसोई क्यों संभालूं? वहां क्या भूत बिरयानी बना रहा होगा? नेहा ने रोहन को शांत किया और मीरा के साथ ऊपर चली गई। जैसे ही नेहा ने पहले कमरे का दरवाजा खोला, अंदर एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। नेहा की चीख, विकी, रोहन, यहाँ कुछ है। नीचे रोहन एक पुरानी अलमारी के पास खड़ा था। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था और रोहन ने उत्सुकता से उसके अंदर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, जो साफ कह रही थी, तुमने मेरे चिप्स क्यों खा लिए? रोहन ने डर के मारे चिप्स का पैकेट फेंक दिया और चीखते हुए विकी की तरफ भागा। भूत को भी चिप्स चाहिए। विकी ने रोहन को पकड़ा और गुस्से से कहा, डरपोक, वो सिर्फ हवा की आवाज होगी। नहीं विकी, वो आवाज थी और वो मेरे चिप्स मांग रही थी। नेहा और मीरा ऊपर दूसरे कमरे में पहुंची। यह कमरा अजीब था। बीच में एक पुरानी टूटी हुई डॉल रखी थी। मीरा ने डॉल को छुआ और तुरंत अपना हाथ खींच लिया। मीरा, क्या हुआ? नेहा ने पूछा। यह ठंडी है, लेकिन इसमें धड़कन है। मीरा ने धीरे से कहा। तभी कमरे की धूल भरी दीवार पर किसी अदृश्य शक्ति ने उंगली से लिखना शुरू कर दिया। खून जैसे रंग में अक्षर बन रहे थे, तुम एक दूसरे पर भरोसा मत करना। नेहा और मीरा एक दूसरे को घूरने लगी। नीचे विकी और रोहन के बीच बहस चल रही थी। रोहन लगातार अलमारी की फुसफुसाहट के बारे में बता रहा था। विकी, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? वो आवाज असली थी। विकी, जो अब थोड़ा घबरा चुका था,
लेकिन अपना कंट्रोल बनाए रखने की एक्टिंग कर रहा था। रोहन, मुझे पता है तू डर रहा है, लेकिन मेरी बात को सुन। यह सब एक मजाक है। हम अब वापस जा रहे हैं, बोला। तभी ऊपर से एक जोरदार चीख की आवाज आई। नेहा और मीरा भागते हुए नीचे आईं। नेहा हाफते हुए बोली, वो दीवार पर लिखा खा था और डॉल में धड़कन थी। अचानक घर की सारी लाइटें जो विकी ने ऑन की थी एक साथ टिमटिमाते हुए बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एक गहरी गूंजने वाली मर्दाना आवाज पूरे बंगले में गूंजी। ये आवाज न किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की। ये सदियों पुरानी दर्द भरी आवाज थी। आवाज बोली, यहाँ जो भी राज है वह मेरे अंदर दफन है और तुम लोग। रोहन डर के मारे कांपने लगा। विकी की सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। भूत की आवाज ने अंतिम बात बोली, जो किसी डायलॉग की तरह थी, जिसमें एक अजीब सी गंभीरता और चेतावनी थी। याद रखना, पूछना मत। पूछना मत। सुनते ही चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। विकी ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च ऑन की। रोशनी में उन्होंने देखा बंगले के बीचों बीच फर्श पर एक बड़ा सा दरवाजा खुल रहा था। यह एक तहखाना था। हमें जाना होगा। शायद ये राज वही दफन है जिसके बारे में भूत बात कर रहा था। पागल है क्या? हम भूत के तहखाने में जाएंगे। रोहन चिल्लाया। हाँ रोहन, विकी ने अब गंभीर होकर कहा। अब ये सिर्फ एडवेंचर नहीं रहा, ये हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है और मुझे जानना है कि ये भूत कौन है और क्यों हमें पूछना मत कह रहा है। चारों दोस्त डरते डरते तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाना भयानक रूप से ठंडा था। वहां दीवारों पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, कबीर। आगे एक छोटे से कमरे में उन्हें एक पुराना डायरी मिली। विकी ने डायरी उठाई। डायरी में कबीर नाम के व्यक्ति की कहानी थी, जो इस बंगले का मालिक था। वह एक बहुत ही शांत और रहस्यमय व्यक्ति था। वह अकेला रहता था और किसी से बात नहीं करता था। एक दिन उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और एक बड़ी रकम जीती, लेकिन उसके दोस्तों को लगा कि उसने धोखा दिया है और उन्होंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि उसने कैसे जीता। उन्होंने उससे इतना पूछा कि कबीर परेशान हो गया और उसने गुस्से में आकर सबको मार दिया और खुद को भी इसी तहखाने में बंद कर लिया। उसकी आखिरी लाइन डायरी में लिखी थी, क्यों पूछते हो? जब मैं बोलता हूं तो तुम सुनते नहीं। अब मैं नहीं हूं तो मुझसे पूछना मत कि सच क्या है। जैसे ही विकी ने यह लाइन पढ़ी, तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। चारों को लगा कि अब वे खत्म हो गए। तभी रोहन को कुछ याद आया। यार, ये तो बिल्कुल उस हॉरर मूवी जैसा है
जो मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। क्या? हाँ, उस मूवी में भी एक तहखाना था और एक डायरी, और पता है उसमें लाइट ऑन करने का स्विच डायरी के नीचे था। विकी ने तुरंत डायरी हटाई। वहां एक पुराना स्विच था। उसने स्विच ऑन किया और क्लिक, पूरे तहखाने में एकदम से रोशनी भर गई। उन्हें दिखा कि तहखाने का बंद दरवाजा सिर्फ एक मजेदार मजाक था और वह खुद ब खुद खुल गया। बंगले का भूत शांत हो गया था, जैसे कबीर का राज बाहर आते ही उसे शांति मिल गई हो। वे चारों तुरंत जीप में बैठे और शहर की तरफ भागे। रोहन ने डरते हुए कहा, विकी, मेरी जीभ जल रही है। मुझे सच में लग रहा है कि मुझे हॉरर मूवी देखना छोड़ देना चाहिए। विकी ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, ये तो एक कमाल का एडवेंचर था। और तुम लोगों को एक बात बताऊं, वो जो पूछना मत वाला भूत था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसकी डायलॉग डिलीवरी एकदम कंट्रोल में थी। आहा, नेहा ने विकी को घूरा और कहा, कर विकी, अब अगले 1 महीने तक हम इस बारे में पूछेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे। रोहन ने पिछली सीट पर बैठकर एक और चिप्स का पैकेट खोला और खुद से फुसफुसाया, कम से कम भूतिया चिप्स तो नहीं है। कार अंधेरी सड़क पर दूर निकल गई। पीछे छोड़ गई भूत बंगला 19 और एक रहस्य जो अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था।